ज्वार भाटा पर एक स्मॉल वीडियो हम लोग कुछ मिनटों में ज्वार भाटा को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, जैसे कि देखिए मान लीजिए पृथ्वी है और ये हमारा मून है। ठीक है, सबको पता है कि चंद्रमा अपने स्थान पर लगभग 29 दिन में, और इसी तरह से वो पृथ्वी के चारों तरफ भी लगभग 29 दिन में परिक्रमा कर लेता है, यानी उसकी पूरी परिक्रमण और घूर्णन अवधि लगभग समान है, जबकि पृथ्वी 24 घंटे में अपने स्थान पर घूम जाती है। ये भी हमको पता है कि चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ही चंद्रमा के सम्मुख स्थित पृथ्वी की सतह पर ज्वार आता है। अब देखिए, मान लीजिए चंद्रमा की सम्मुख सतह ये, देखिए हम लोग एक ही ज्वार केंद्र का अध्ययन करते हैं। बाकी देखिए, पृथ्वी की जो भी सतह चंद्रमा के सामने आएगी, अगर वो जलीय सतह है तो ज्वार आएगा ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए ये जलीय सतह है एक, ये ज्वार केंद्र भी हो गया जहाँ पे ज्वार आ रहा है। अब ये इस पे ज्वार आया, ठीक है, इस पे ज्वार आया 8 AM में, मान लीजिए ज्वार आया। अब ये स्थान जब इस तरह से घूम करके, ऐसे घूम करके, पृथ्वी घूम रही है तो इसे घूमते 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 फिर जब यहाँ पहुंचेगा तो लगभग, अब यहाँ पे ये था 8 AM पे, स्वाभाविक है ये कब पहुंचेगा, अगले दिन 8 AM पे। फिर 24 घंटे का समय ये ले लेगा। लेकिन इसमें एक लॉजिक ये है कि चंद्रमा, तब तक चंद्रमा का ये पाथ मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, चंद्रमा भी अपने स्थान पे घूम रहा है, तो जब तक 24 घंटे में घूम करके उसी उसी बिंदु पर, उसी अक्षांश पर पहुंचता है, जिस अक्षांश, जिस देशांतर पर, जिस अक्षांश देशांतर पे वो था, तब तक चंद्रमा थोड़ा सा खिसक जाता है, क्योंकि चंद्रमा आगे भी बढ़ रहा है ना अपने स्थान से घूमते घूमते। तो ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है, तो ये जितना लगभग 12 से 13 डिग्री आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो बढ़ता है, इसको उसके सामने पहुंचने पे, यहाँ पे पहुंचने में ये जो गैप है, इसे 52 मिनट लगता है तय करने में। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 24 घंटे तो लगता है, लेकिन चूंकि चंद्रमा थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, इसलिए इसको यहाँ पहुंचने में, इसके चंद्रमा के सामने पहुंचने में 52 मिनट अतिरिक्त खर्चा करना पड़ता है, यानी कि 24 घंटे 52 मिनट, यानी कि उसी स्थान पर, उसी ज्वार केंद्र पर अगले दिन 52 मिनट की देरी से, यानी 24 घंटे 52 मिनट पे ज्वार आता है, जिसे हम लोग चंद्र दिवस भी कहते हैं। चंद्र दिवस कितने का होता है, 24 घंटे 52 मिनट का होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक ही ज्वार केंद्र का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए, मान लीजिए यही ज्वार केंद्र है, अगर टोटल उसने यात्रा किया पृथ्वी के उस ज्वार केंद्र ने, और चंद्रमा के सम्मुख पहुंचने में उसको 52 मिनट लगा, कोई दो राय नहीं है। अब आपको बताया गया था उस लॉन्ग वीडियो में कि चंद्रमा के एंटीपोडल स्थान पर भी ज्वार आता है, इन पर ध्रुवस्थ स्थान पर। मान लीजिए कि ये यहाँ पे ऐसे बी है, तो यहाँ भी ज्वार आएगा, और बताया गया था कि पृथ्वी, चंद्रमा के आकर्षण बल की के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न केंद्रापसारित बल या अपकेंद्रीय बल के कारण यहाँ पे भी ज्वार आता है, लेकिन उतनी ऊंचाई नहीं होती। ठीक है, तो अब देखिए, जब ये घूमेगा तो स्वाभाविक है ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा, यात्रा करेगा, ये भी यात्रा करेगा, ऐसे ये भी यात्रा करेगा, ये इधर से यात्रा करेगा। ठीक है, यात्रा तो करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। अब देखिए, जब टोटल पृथ्वी को घूमने में, पृथ्वी के उस ज्वार केंद्र को घूम करके चंद्रमा के सामने पहुंचने में जब 52 मिनट का लग रहा है, अगर वो आधा, अब ये जो घूम रहे हैं, ये लगभग वृत्त बनाता है, सर्किल में अपने स्थान पर घूमेगा तो एक सर्किल में ही घूमेगा ऐसे। तो अगर ये आधा यात्रा करेगा, ए बी है, तो बी यहाँ पहुंच करके बी यहाँ पहुंच गया, और ए यहाँ से यहाँ पहुंच गया। यहाँ जब पहुंच गए दोनों, तो स्वाभाविक है आधी आधी यात्रा कर रहे हैं, यानी 12-12 घंटे की यात्रा कर रहे हैं, तो कोई दो राय नहीं है। बी भी 12 घंटे की यात्रा कर रहा है, और ए भी 12 घंटे, क्योंकि आधा आधा सर्किल दोनों तय कर रहे हैं। लेकिन उसमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, क्योंकि चंद्रमा भी आगे बढ़ रहा है अपने अपने कक्षा में, तो स्वाभाविक है, जो आपको बताया गया कि एक ज्वारकंद जो पहले चंद्रमा के सामने था, उसको अपनी पूरी यात्रा करके, कंप्लीट सर्किट पूरा करके, उसे चंद्रमा के सामने पहुंचने में जो 24 घंटा 52 मिनट लग रहे हैं, 52 मिनट अतिरिक्त लग रहा है, तो अगर ये आधी यात्रा करेगा तो स्वाभाविक है कि चंद्रमा के सम्मुख, चाहे विपरीत ही पहुंचने में, ए है, ये जब यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे यात्रा करके, तो स्वाभाविक चंद्रमा हल्का सा बढ़ेगा, ये लगभग आधी सर्किल जब इसने तय किया है, तो स्वाभाविक है कि इसको
यहाँ ज्वार जब आएगा तो 12 घंटा 26 मिनट पे आएगा, क्योंकि उसने अभी आधी यात्रा की है। इस तरह से ये जो बी है इसके सामने जो यात्रा करके पहुंचेगा तो बी यहाँ कहीं पहुंचेगा, हाफ पे पहुंचेगा, और चंद्रमा कहीं यहाँ पे होगा। तो ये क्योंकि अब यहाँ ये बी पहुंच गया यहाँ पे, तो ये यहाँ से पहुंचा जिसने भी आधी यात्रा की, लेकिन वो चूंकि चंद्रमा जो हल्का सा बढ़ा है 26 मिनट अभी बराबर बढ़ा है, क्योंकि बी अभी पहुंचा है यहाँ पे ना, तो बी इस तरह से पहुंचा है यहाँ पे, ये 26 मिनट लगा, ठीक है, ये 26-26 मिनट लगा। अब यहाँ पे ज्वार आया तो अब बी पर उच्च ज्वार आया क्योंकि चंद्रमा के सामने, जबकि ए पर क्या हुआ, निम्न ज्वार आया। निम्न का मतलब वही आकर्षण बल की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न अपकेंद्रीय बल के कारण ए पे, यानी कि 24 घंटे में एक बार चंद्रमा के सामने ये था तो आया ज्वार, और एक बार चंद्रमा के सम्मुख स्थित पृथ्वी की सतह के विपरीत सतह पर ज्वार आया, ये था, ठीक है। अब देखिए जब यही ए फिर ऐसे घूम करके यहाँ पहुंच गया, देखिए तो पूरा इसने सर्कल पूरा कर लिया, और इस तरह से 24 घंटे अब चंद्रमा भी यहाँ पहुंच गया, तो इस दूरी को उसने तय करने में 52 मिनट लिया। अब देखिए ये भी बी था, ये बी जो यहाँ पहुंचा है इसने भी पूरी सर्किल पूरी कर ली, और वो अब यहाँ चंद्रमा पहुंचा तो ये यहाँ पे पहुंच गया आराम से, ऐसे बन गया, ये यहाँ भी पहुंच गया, तो इसको भी पूरी सर्किल इसने पूरी कर ली, तो 24 घंटे 52 मिनट हो गया। समझ में आया कि नहीं? यही इतना टेक्निकल पॉइंट इसमें है और कुछ नहीं है। अब दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए हमने ये बताया था कि ये मान लीजिए अगर पृथ्वी पूरा जलीय ही होती तो यहाँ पे जब ज्वार आता, यहाँ जब ज्वार आता तो ये पानी खिसकेगा, तो ये यहाँ का जलतल नीचे हो जाएगा, इस तरह से यहाँ का पानी खिसकेगा तो जलतल नीचे हो जाएगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए अब यहाँ पे जो ये वाला एरिया, यहाँ भी ऐसे पानी खिसकेगा, यहाँ भी पानी खिसकेगा ऐसे, तो दोनों खींचा, दोनों की तरफ खींचा तो यहाँ एक बार भाटा आया, ठीक है, यहाँ पे एक बार भाटा आया, ठीक है, तो यहाँ का जल खींचा तो यहाँ भाटा आया, भाटा आया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? और जब यहाँ अब मान लीजिए बीच में भाटा है, अब मान लीजिए ये है मून, यहाँ है मून, यहाँ पे है, यहाँ जल ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा, यहाँ जल ऐसे खींचेगा, तो भाटा कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, यानी कि जो आपका ए और बी था यहाँ भाटा आएगा, यहाँ भाटा आएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ भाटा आएगा ए बी पर, यानी कि यहाँ भाटा आया। जब यहाँ जल खींचा, यहाँ जल खींचा, यहाँ जल खींचा, यहाँ जल खींचा, यहाँ जल, मून यहाँ पे आ गया, तो स्वाभाविक भाटा कहाँ आया, ए बी पर आया। तो अब स्वाभाविक है अगर यहाँ पे जो आया है ज्वार, जब इसके समतोल पे ये पृथ्वी, जब ये जो सर्किल बन रहा है ऐसे, यहाँ पे अब यहाँ पे अगर ज्वार आ रहा है तो ये मान लीजिए कि ये जो दूरी है, अगर ये दूरी 12 घंटे की है तो ये दूरी कितने की, 6 घंटे की हो गई, सामान्य तरीके से कितने हो गई, 6 घंटे की हो गई। तो लेकिन आपको पता है चंद्रमा भी हल्का हल्का बढ़ रहा है, तो अगर इसको हम साइकिल में बांटे 52 मिनट को, तो अगर 4 ये बन गया, 1 1 2 3 4, तो ये प्रत्येक कोऑर्डिनेट को, चतुर्थांक को तय करने में उसके यहाँ पहुँचने में, यहाँ पहुँचने में, यहाँ पहुँचना होगा, यहाँ से स्टार्टिंग है तो 13 मिनट लगेगा, फिर यहाँ स्टार्टिंग है तो फिर 13 मिनट लगेगा, तो 26 मिनट लगेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक स्थान पर ज्वार के बाद 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है, क्योंकि लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे जब ज्वार आएगा तब यहाँ पे भाटा है, क्योंकि ये जब खींचेगा, जैसे हमने यहाँ बताया, ये जब खींचेगा तो यहाँ पे कब आएगा, मतलब जो भी होगा यहाँ पे जब चंद्रमा पहुंचेगा 6 घंटा 13 मिनट बाद, ये स्थान जब पहुंचेगा तो यहाँ पे ज्वार आएगा आराम से। तो कुल के ध्यान रखना, हम लोग देखिए फिगर को, क्योंकि पृथ्वी भी घूम रही, चंद्रमा भी घूम रही, तो हम लोग एक प्रकार से स्टैटिक फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा और क्लियरेंस आया होगा कि उसी स्थान पे, क्योंकि जब यहाँ का जल खींचा तो फिर उसी स्थान पे भाटा आया, यानी कि वही ज्वार लौट करके जाता है तब नहीं आता है, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे स्थान पे ज्वार आता है और फिर ये जल खींचता है, ठीक है, वो जल टंगा नहीं रहता, वो जल तो लौट ही आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो जल लौट ही जाएगा, लेकिन दूसरे स्थान पे जब ज्वार आता है तो फिर जल खींचता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, ओके।